हाय फ्रेंड्स, ये हमारा जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के टॉपिक पे दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि जावास्क्रिप्ट में 3 तरह के वेरिएबल टाइप्स होते हैं, जैसे कि वार, लेट और कॉन्स्ट। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने वार को कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम लेट और कॉन्स्ट को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इनका डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे कि वार जो है वेरिएबल, इन सब में हम जो है इस तरह से वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, वार में, लेट में और कॉन्स्ट में। पहले हम एक कीवर्ड लिखते हैं, जैसे कि अगर हमने वार वेरिएबल टाइप को यूज करना है तो हम वार लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम देंगे, इज इक्वल टू का साइन देंगे, और उसके बाद जो भी वैल्यू होगी, भले वो इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, वो बूलियन वैल्यू भी हो सकती है, कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। तो इस तरह से आप जो है उस वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। लेट में भी कुछ इस तरीके से ही करते हैं, पहले लिखते हैं लेट, उसके बाद वेरिएबल का नाम और आगे उसकी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। और कॉन्स्ट में भी हम कुछ इस तरह से ही वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। देखिए, वेर में जो है हम दोबारा जो हमारा वेरिएबल होता है उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक दफा वार और आगे जो है उस वेरिएबल का नाम लिख के कोई वैल्यू उसके साथ असाइन करी है, या आपको अनजाने में या फिर वैसे ही आप इसको दोबारा से लिख देते हैं कि वार एबीसी, यानी कि कुछ भी जो आपका वेरिएबल का नाम है उसी वेरिएबल के नाम के साथ आप दोबारा वो डिक्लेरेशन कर देते हैं अगर वेरिएबल की, और उसकी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वार के साथ ऐसी। तो आप दोबारा जो है वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसमें जो है आप वैल्यू को रीअसाइन भी कर सकते हैं। यानी कि आप डिक्लेरेशन भी दोबारा कर सकते हैं और आप वैल्यू को रीअसाइन भी कर सकते हैं। ये वार वेरिएबल की डेटा टाइप है। अब इसके बाद हम देखते हैं लेट। लेट में देखें, आप जो है वेरिएबल को दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। यानी कि एक दफा अगर आपने लेट में अगर आपने एक दफा वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है तो आप जो है उसको बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उसके साथ आप वैल्यू रीअसाइन जरूर कर सकते हैं। यानी कि आप जितनी दफा भी चाहें उसमें वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं, लेकिन एक दफा डिक्लेरेशन करने के बाद आप दोबारा से उस वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते उस कीवर्ड के साथ। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्स्ट में। कॉन्स्ट में देखें, जो एक दफा आपने वेरिएबल बना दिया उसको ना ही आप जो है दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही आप उसे जो है रीअसाइन कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। तो ये फर्क होता है वार, लेट और कॉन्स्ट में। मतलब कि वार में आप दोबारा वैल्यू को डिक्लेयर भी कर सकते हैं, रीअसाइन भी कर सकते हैं वैल्यू। लेट में आप दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू। और कॉस्ट में आप ना वैल्यू को, ना आप वेरिएबल को कोई वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं और ना ही उसे दोबारा से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने वही डॉक्यूमेंट अपना ओपन कर लिया जिससे पहले की वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। तो अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये जो एक लाइन है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पर मैंने एक फर्स्ट नाम से वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है वार की कीवर्ड के साथ। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा से डिक्लेयर कर देता हूँ, जैसे कि वार फर्स्ट, और मैं इसके साथ वैल्यू असाइन कर देता हूँ कोई इंटीजर वैल्यू जैसे कि 56, और उसको मैं सेव करता हूँ। तो ये देखें, मैंने दोबारा से उसको डिक्लेयर करा है वेरिएबल को और वो इजीली डिक्लेयर हो गया। और इसके साथ दोबारा अगर मैं वैल्यू रीअसाइन करना चाहूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, और इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ हे। अब हम इसे रीलोड करके देखते हैं। तो ये देखें, इसके साथ हमने वैल्यू को भी रीअसाइन कर दिया है। अब हम लेट के कीवर्ड को देखते हैं। अगर हम इसके साथ वार के बजाय लेट का कीवर्ड यूज करते हैं तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने लिख दिया लेट, तो ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि मैंने वार की कीवर्ड से भी उसको रीअसाइन करी है वैल्यू। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इस लाइन को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। तो देखिए, इसको जब मैंने लेट के कीवर्ड के साथ लिखा है तो यहाँ पर मैंने एक दफा वेरिएबल को डिक्लेयर करा है और उसके बाद उसके साथ एक 56 यानी कि इंटीजर वैल्यू डिफाइन कर दी है। अब ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेगा और ये इंटीजर वैल्यू को लेकर आएगा, यानी कि वैल्यू रीअसाइन तो हो सकती है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसके साथ दोबारा लिख दूँ जैसे कि लेट, अब ये एरर देगा क्योंकि एक दफा जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है आप उसको दोबारा से जो है डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, उसके साथ आप लेट में वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। तो ये फर्क है लेट और वार में। तो ये आपने देख लिया लेट में और वार में फर्क। अब हम देखते हैं कॉन्स्ट में। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको लेट के साथ देखता हूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, और इसके कंसोल में जाके हम देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, आइडेंटिफायर फर्स्ट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। मतलब यानी कि एक दफा आप उसको डिक्लेयर कर चुके हैं तो लेट के कीवर्ड के साथ आप दोबारा उस वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो अब ये इसको मैं हटा देता हूँ इस कीवर्ड को, और यहाँ पर देखें 56 ये वैल्यू आ रही है जो मैंने रीअसाइन करी है इसको। अब देखते हैं कॉन्स्ट के कीवर्ड में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट को हटाकर कॉन्स्ट। तो देखिए, कॉन्स्ट के कीवर्ड में जैसे ही मैंने वैल्यू हेलो वर्ल्ड लिखी है, अब मैं इसको सेव करके देखता हूँ तो यहाँ पर देखें वो डॉक्यूमेंट में सेव होने के बावजूद भी वो वैल्यू नहीं आ रही है। वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है वेरिएबल को रीअसाइन करा हुआ है एक इंटीजर वैल्यू के साथ। तो अब इसके दोबारा कंसोल में हम चेक करते हैं तो यहाँ पर एक एरर आएगा, ये देखें असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि यहाँ पर एरर आया है कि हम असाइनमेंट कर रहे हैं एक कांस्टेंट वेरिएबल के साथ। यानी कि आप कांस्टेंट वेरिएबल जो है उसको एक दफा डिक्लेयर करने के बाद ना उसको आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं और ना ही आप जो है उसको दोबारा से डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं इसको अगर कमेंट कर दूं और मैं इसको सेव
करके रीलोड करूँ तो ये देखिए अब ये हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसको दोबारा फॉर एग्जांपल डिक्लेयर करने की कोशिश करूँ जैसे कि कॉन्स्ट और फर्स्ट और मैं इसके साथ वैल्यू असाइन करता हूँ है, तो देखिए इस तरह भी ये जो है डिक्लेयर नहीं होगा और यहाँ पर ये कंसोल में एरर देगा। ये देखिए कि ऑलरेडी आप डिक्लेयर कर चुके हैं, आपको दोबारा डिक्लेयर आप उसको नहीं कर सकते, ना ही उसके साथ वैल्यू वो रीअसाइन कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट और लेट में आपने फर्क देख लिया कि लेट में जो है आप वेरिएबल को वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं लेकिन आप उसे डिक्लेयर दोबारा नहीं कर सकते, और कॉन्स्ट में आप ना डिक्लेयर कर सकते हो उसको दोबारा और ना ही रीअसाइन कर सकते कोई भी वैल्यू। तो ये फर्क है लेट और कॉन्स्ट का। और वार के साथ आप दोबारा डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं और आप उसके साथ कोई भी वैल्यू रीअसाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।